सबसे पहले लिखो आध्यात्मिकता, उसके बाद लिखो सामाजिक नीति, उसके बाद लिखो राजनीति। जिस देश की आध्यात्मिकता ऊंची होगी वहां के समाज के लोग सदाचारी होंगे। जहां समाज के लोग सदाचारी होंगे उसी समाज से कोई जीत करके रहेंगे, नेता बनेंगे, तो अध्यात्म को जानेंगे तो राजनीति पवित्र हो जाएगी। आज लोग शुरू में राजनीति रखते हैं, राजनीति के कारण आध्यात्मिकता को छोड़ते हैं, परिणाम देखिए देश में उथल पुथल हो रहा। इसलिए मानव शरीर मिला क्यों, वो देश को भूल गए। संत कबीर बाबा से पूछा गया कि बाबा ये मानव शरीर हमको क्यों मिला। विज्ञ थे, अध्यात्म ज्ञान के प्रणेता थे, सूक्ष्म ज्ञान के मार्गदर्शी थे, अध्यात्मता के गगन चुप्पी को छूने वाले थे। उनकी वाणी है, नर तन पाई जतन कर ऐसा जिससे वह करतार मिले, ऐसा उत्तम जोनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। 2 दिन के जिंदगानी में तुम इतना क्यों इतराते हो। अरे मेरी काया, मेरी माया, शोर मचाते जाते हो। साथ नहीं हरि नाम लिया और गफलत में दिन रात कटे, काया भी बदनाम करी, अफसोस खाली हाथ चले, खाली हाथ जा रहे। वहां से क्या लाया बंदे, यहां से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। एक फकीर ने लिखा, उलझन है ही कुछ ऐसी, समस्याएं हल नहीं होती, यही सोचकर मेरी आंखें रात में सोने नहीं देती। जिंदगी में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, परंतु क्या करो यारों, कफन में जेब नहीं होती। अगर कफन में जेब हो जाता तो बूढ़ा बूढ़ी तो पहले बांध कर तैयार हो जाता। यहां समस्या है, माल मुल्क को कौन चलावे, संग न जात शरीर लेके बोरत नरक कुंड में, व्याकुल होत शरीर करोड़ बंदे आदमी के तत्वीर। एक था चोर, एक सुंदर घोड़ा चुरा करके ले आया। गांव में बात फैल गई, ये फलाना एक घोड़ा लाया। स्वाभाविक उत्सुकता, बस लोग जाते देखने के लिए। पूछते थे भैया कितने में घोड़ा लिए हो, 10,000, झूठ बोलता था। अब चोर सोचने लगा, जिनका हम चुरा करके लाए हैं वो भी तो चुपचाप बैठा नहीं होगा, थाना खबर क्या होगा। इधर उधर खोजता होगा। अगर जानकारी मिल जाए इस रंग का ढंग का घोड़ा मेरे गांव में तो सीधे पकड़े जाएंगे, क्यों नहीं बेच दे। लेकिन एकाएक बेचेंगे, उसमें लोग संदेह करेंगे। तो ये 2-4 आदमी कहने लगा कि भाई देखो घोड़ा तो खरीदे, वहां चाल नहीं देखे, रूप रंग दे करके पैसा दे दे, यहां देते हैं चाले गड़बड़। कहा भाई जो आदमी की चाल खराब हो जाते जूता लात खाता, घोड़ा का चाल खराब है तो रख के क्या करो, बेच दो। तो चाहता ही चला गया मवेशी हाट, ठग सब खराब। देखा सुंदर घोड़ा, ठग पहुंच गया इनके पास कि भाई घोड़ा बेचेंगे क्या। कहा कितना कीमत रखे हैं, 10,000।
का कुछ कम करेंगे, का 2000 कम कर देंगे, बहुत जरूरी काम से आया। ठग भी था एक नंबरी का भाई साहब 6000 मेरे पास देना है, दे दीजिए। चोर सोचने लगा भाई मंगनी का 6000 जल्दी तो बला टल जाए, का देखो मेरे लाचारी से तुम लाभ उठाना जब दे दो। ठग कहता ठीक है, जरा चढ़ करके फील्ड पर घुमा करके देख लेता हूं, पैसा दे दे तो देखो। ठग कूद के चढ़ गया घोड़ा पर, मारा कोरा घोड़ा को उड़ाया, तो देख रहा है उड़ाया तो उड़ाता ही रह गया, लौट करके आया ही नहीं। शाम तक इंतजार किया क्या आएगा, भला हुआ बे। जब नहीं आया निराश हताश लौट के गांव चला गया। लोग पूछने के घोड़ा बेच दिया, कहा बेच दिए, कहा कितना में, कहा जितना में लाए थे उतने में दे भी दिए। चोरी करके लाया, ठग लेके चला गया। वहां से क्या लाया बंदे, यहां से क्या ले जाएगा, मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। ये मानव शरीर किस लिए मिला। राधा स्वामी जी महाराज ने कहा यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कब कोटि जन्म भटका जब खाया, अब या को वृथा मत खो। अरे चेतो, छिन छिन भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु न होबे तो झूठे गुरु आई देवे। मानव शरीर संचलन दास की शिष्या सहजोबाई कहती है 84 भुगती घनी, बहुत सही जम मार, भरम फिरो तुह लोक में, तो न मानिहार, तो न मानिहार, मुक्ति की चाह न कीनी, हीरा देही पाय, मोल माटी के लेनी, मूर्ख नर समझा नहीं, समझाया बहुबार, चरणदास के सहजिया सुमरो न करता। 84 का भ्रमण करके आए हैं, 84 भुगती घनी, कितना मार जमराज का खाए। 84 भुगती घनी, अब बहुत सही जम मार, भरम फिरो तिहु लोक में, तौन मानिहार, तौन मानिहार, मुक्ति की चाह न कीनी, हीरा देही पाय, मोल माटी के लिए। मूर्ख नर समझा नहीं, समझाया बहुबार, चरणदास के सहजिया सुमरो न करता। गुरु नानक साहब ने कहा नहीं ऐसो जन्म बारंबार, कहा जानो तेरो पुण्य प्रगट्यो मानुषावतार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात न लागत बार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। गुरु नानक साहब ने कहा। सहरसा जिला नहीं हुए संत लक्ष्मीनाथ गोस्वामी, वे कहते रे मन मूर्ख, जाग सवेरे, क्या कायर हो सोता है, राम भजन कर पाए मनुज तन, क्यों आलस में खोता। मानव के तन दुर्लभ जग में बड़े भाग्य से पाता है, ताको करत खराब न दाना, यही ते दुख पाता। जो भूले इंद्र न सुख कारण, सो पीछे पछताता है, चूकेंगे सो भूखे रहे हैं, आगे जम का नाता है। आलस करता ताते पामर, यहां वहां फिर रोता है,
लक्ष्मीपति प्रचार कहते हैं, जागे आनंद होता है। रे मन मूरख जाग सवेरे, क्या कायर हो सोता है। सवेरे जगना यह नहीं कि रात में 3 बजे उठ गए, मतलब मानव का शरीर मिला। चेत जाओ, चेत जाओ, भगवान का भजन करो। ये मानव शरीर से नहीं मिला है कि मांस मछली अंडा शराब ताड़ी दारू आप भक्षण कर। एक ऐसे ही चर्चा चली, अपने आदरणीय विद्वान पूर्व विधायक मुन्ना बाबू से मैंने कहा कि गंदा फंदा का अलविदा कीजिए। ये पहले से आगे बाबा हम नहीं खाते, छोड़ दिए। अरे सातो कहाँ, बिल्कुल शाकाहारी। तो मैं तो अपने इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हमारे मुखिया जी अजय बाबू, मुन्ना बाबू, यज्ञ का कुछ रिजल्ट हो। विद्यार्थी आते हैं, परीक्षा देते हैं, तो रिजल्ट होना चाहिए। अभी सत्संग सुन लिए तो पुछरी घर नहीं जाना चाहिए। तो ये मांसवती मानव का चीज है ही नहीं। आज तो वैज्ञानिक का भी कथन है कि मानव का ये मानव मांसवासी नहीं है। आध्यात्मिकता अंतर है कि शाकाहारी कौन है, मांसाहारी कौन है। संत का उपदेश है कि मांसाहार भोजन मत करो। भगवान का आदेश है ये गंदा अभक्ष्य भीतर मत दो। वैज्ञानिकों की खोज है, आजकल के नौजवान अध्यात्मता को छोड़ करके भौतिकता की चकाचौंध में पागल हो रहे हैं। विदेशी नकल में अकल ही समाप्त हो गया। कहा बाबा क्या करें, बाहर रहते हैं, शुद्ध दूध नहीं मिलता, सही फल नहीं मिलता, कमजोरी मालूम पड़ती है। डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ने कहा प्रोटीन की कमी। क्या करें, मांस मछली खाओ, अंडा खाओ तो प्रोटीन मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ताकत। अब वैज्ञानिकों को वह चिंता है किसमें अधिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन। मानव शाकाहारी में है कि मांसाहारी, खोज के निकाला शाकाहारी के तुलना मांसाहारी 0 है। अब थोड़ा सुनिएगा, आध्यात्मिकता, परमात्मा जो बनाए हैं जीव को, नदी है तो वहां नाव भी चलती है, नदी है मछली भी रहती है और जोंक भी रहती है, मगरमच्छ भी रहता है। जरूरत है भगवान का, ये है भाव सागर। यहाँ भी शाकाहारी मांसाहारी प्राणी दोनों भगवान बनाए, लेकिन दोनों के बनावट में अंतर कर दिए हैं। कौन शाकाहारी कौन मांसाहारी। शाकाहारी प्राणी जो जन्म लेते हैं उसके आंख खुले पाए जाते हैं। मांसाहारी प्राणी जन्म लेते हैं उसकी आंख कुछ दिन तक बंद पाए जाते हैं। कुत्ती बच्चा देती है, बिल्ली बच्चा देती है, बाघनी बच्चा देती है, आंख बंद होगी। गाय बच्चा देती है, घोड़ी बच्चा देती है, मनुष्य के बच्चा कर देखेगा खुला होगा। जो शाकाहारी प्राणी है वो ओट सटा करके पानी पीते हैं। जो मांसाहारी प्राणी है वो जीभ से चाट चाट करके पानी पीते हैं। जो शाकाहारी प्राणी है उसके दांत और नाखून चिपटे होते हैं। जो मांसाहारी जीव है उसके दांत और नाखून नुकीले होते हैं। जो शाकाहारी जीव है उनके शरीर से पसीना निकलता है। जो मांसाहारी जीव है उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता। जो शाकाहारी जीव है उसकी आंत की लंबाई शरीर की 7 गुनी होती है। जो मांसाहारी जीव है उसकी आंत की लंबाई शरीर के बराबर होती है।
अब मिलाइए आपको किस श्रेणी में रखा है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली प्रांगण में जहां डॉक्टर ही डॉक्टर है, वहां पर सत्संग का आयोजन रखा, सारे डॉक्टर लोग बैठे हुए थे। मैं जब यही प्रसंग रखा, डॉक्टर सब भोचक रह गए कि आज विदेश में लोग क्या कर रहे हैं, ये दम्मा है, टीबी है, खा लो। ये अक्षर कटवा डॉक्टर कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका के डॉक्टर गॉडस्टीन एंड ब्राउन, जिनको 1985 में $58 लाख नोबेल पुरस्कार मिल गया खोज करने में कि अधिक बीमारी क्यों हो रही है, कारण है मांस मछली। मांस मछली खाने से दिल कमजोर, जिगर खराब, पाचन शक्ति बर्बाद, गठिया, लकवा, दम्मा, हिस्ट्रिया, डायबिटीज, अपेंडिसाइटिस, मिर्गी, मूर्छा, ड्रोपसी, कंपन, सुस्ती, अनिद्रा आदि बीमारी को पैदा करता है। अब अफ्रीका के डॉक्टर डेग हेगलस की चेतावनी है, मांस में यूरिक एसिड पाए गए हैं, मानव शरीर में प्रवेश करते ही वो रक्त को दूषित कर देते हैं और खुजली, एलर्जी, चर्म रोग, दम्मा, टीबी जैसे बीमारी को पैदा कर देते हैं। छोड़ो, वहां 33 लोग खाना बंद कर चुके हैं। इंग्लैंड के डॉक्टर अलेक्जेंडर हेग की चेतावनी है कि मांस मछली पार्श्विक परमाणु पाए जाते हैं जो मानव शरीर से टैली नहीं करता है। अंडे की सफेदी भाग में एबिडीन नाम का विष पाया जाता है, जिसके कारण सर्वप्रथम आपको कब्ज की बीमारी उत्पन्न करेगा। सचेत हो जाओ, रसदार भोजन शुरू करो। नहीं मानोगे तो आपको गैस्ट्रिक की बीमारी होगी, फिर भी नहीं मानोगे तो आपको बवासीर की बीमारी होगी, फिर भी नहीं मानोगे तो आपको भगंदर की बीमारी होगी। नहीं मानोगे तो अंत में अपने चाचा को बुला लेंगे, यानी आपको कैंसर की बीमारी हो जिनका कोई आंसर नहीं है। खाओ, विदा हो जाओ। छोड़ो, वहां 30 लोग खाना बंद कर चुके। इसलिए डॉक्टर की सलाह, वैज्ञानिक की खोज, किसमें अधिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, शाकाहारी मांसाहारी 0 है। जैसे मूंग के दाल में 24% प्रोटीन है, उड़द में 24% प्रोटीन है, मसूर में 25% प्रोटीन है, अरहर में 22% प्रोटीन है, सोयाबीन में 43% प्रोटीन है, काजू में 21% प्रोटीन है, बादाम में 20% प्रोटीन है, मेथी में 26% प्रोटीन है, धनिया में 31% प्रोटीन है, मक्खन में 44% प्रोटीन है, जबकि अंडा में 13.3 प्रोटीन है, मछली में 22% प्रोटीन है, बकरी के मांस में 18.5 प्रोटीन है, गाय के मांस में 18.3 प्रोटीन है, सुअर के मांस में 18.3 प्रोटीन है। मिलाइए कौन बेसी कौन कम है। सब पर नहीं कहेंगे, अंतिम ये सुनिए, आपके शरीर को शक्ति में कितना मिला, उसको कहते हैं अंग्रेजी में कैलोरीज, साधारण भाषा में ताकत। मूंग का दाल कहेंगे 334 कैलोरी मिलता है, अरहर का दाल कहेंगे 333 कैलोरी मिलता है, सोयाबीन कहेंगे 432 कैलोरी मिलेगा, चना का दाल कहेंगे 372 कैलोरी मिलता है, काजू खाएंगे 596 कैलोरी मिलता है, बादाम खाएंगे 655 कैलोरी मिलता है, घी खाएंगे 900 कैलोरी मिलता है, जबकि अंडा खाएंगे 173 कैलोरी मिलता है, बकरी का मांस खाएंगे 194 कैलोरी मिलता है, गाय का मांस खाएंगे 134 कैलोरी मिलता है, सुअर का मांस खाएंगे 114 कैलोरी मिलता है, मछली खाएंगे मात्र
91 किलो मिलता है। इतना तो याद नहीं रहेगी। सबसे कम शक्ति वाला कौन शाकाहारी में, इतना याद रखिएगा। सबसे कम वाला वह अरहर का दाल और मेथी, तब है 333, 3 और 3 सबसे कम वाला, बाकी अधिक ताकत वाला सब है। मांसाहार में एक को याद रखे, सबसे अधिक ताकत वाला बकरी का मांस 194। अब बताइए 333 अधिक है कि 194? सबसे कम वाला के अगल बगल में भी नहीं पहुंच पा रहा। आप कहेंगे महाराज साइंस के विद्यार्थी थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल भी करते। प्रैक्टिकल बताइए। आप सबके सब करीब किसान बैठे हुए हैं, गाय भैंस घोड़ा आदि पालते हैं। इसमें कोई आदमी है अपने घोड़ा को मांस खिलाए, मछली खिलाए, बड़ा ताकतवर हुआ? अरे मानव से ज्यादा सजग जानवर, मानव को जो दे दीजिए सब दे चला जाएगा। लेकिन आप घोड़ा को मछली बना के दे दीजिए, बैल को मछली धो के रख दीजिए, मर जाएगा बैल। 7 दिन का प्यासा हो नहीं पिएगा। जानता हम शाकाहारी है, नहीं पिएंगे, नहीं पीता। तो बैल घोड़ा शाकाहारी है। लेकिन कुत्ता को मांस खाते देखे होंगे। अगर मांस खाने से ताकत होता कुत्ता को होना चाहिए, तो लड़ा दीजिए घोड़ा कुत्ता को। 1 लाख कहीं घोड़ा मार दिया कुत्ता को, 90 डिग्री का कौन नहीं बनाने देगा, 45 और पार। आप ये बाबा मनुष्य में बात कीजिए। मनुष्य में देखिए, भगवान राम थे शाकाहारी और रावण थे मांसाहारी, दोनों लड़े, कौन जीते थे? मेघनाद मांसाहारी, लक्ष्मण जी शाकाहारी, लड़के कौन जीते थे? कुंभकर्ण मांसाहारी, हनुमान जी शाकाहारी, लड़के कौन जीते थे? कंस मांसाहारी, कृष्ण शाकाहारी, लड़के कौन जीते थे? अंग्रेज मांसाहारी, गांधी जी शाकाहारी, लड़के कौन जीते थे? एक साधु वचन में है, मुखबा तुझे मिला है हरि गुण गाय के, मांस मछली न खाई के नाम। रावण रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, शाकाहारी राम जी उन्हें मरलन पछाड़ी के। मांस मछली नहीं खाई के नाम। मेघनाद रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, निराहारी लक्ष्मण उन्हें मरलन पछाड़ी के। मांस मछली नहीं खाई के नाम। कंस रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, मखनहारी कृष्ण उन्हें मरलन पछाड़ी के। मांस मछली नहीं खाई के नाम। अंग्रेज रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, शाकाहारी गांधी उन्हें मरलन पछाड़ी के। मांस मछली नहीं खाई के ना, होता भोजन का असर, इसमें कुछ भी नहीं कसर। रखिए खान पान को आपे में संभाली के। मांस मछली नहीं खाई के ना। एक विद्वान एक महात्मा से पूछा कि महात्मा जी आदमी आजकल क्या सब खाता? महात्मा ने कहा ये विद्वान बाबू, अरे आपको तो ये पूछना चाहिए आदमी आजकल क्या नहीं खाता। वही कहिए। तो कहने लगे केवल पतंग विहंगमाओं में, जलचरों में नावही, भोजनार्थ चतुष्पदों में 4 पाई बच रही। आकाश उड़ने वाले जितने जंतु है उसमें पतंग, बच्चे लोग उड़ाते हैं गुड्डी, उसको आदमी नहीं खाते, केवल पतंग। विहंगम में, जलचरों में नाव ही, जल में चलने वाले जितनी जंतु है
9 को छोड़ करके सबको खाते हैं। ये भी तो कर्मकार की बहादुरी है कि लकड़ी पर के चमड़ा मांस नहीं दिया। अगर चमड़ा साट देता तो लकड़ी को मोचार करके पेट रूपी कब्रिस्तान में घुसा देता, तो कुछ नहीं छोड़ देते। जलचरों में 9, भोजनाथ चतुष्पदों 4 पांव वाले जानवर में चौकी खटिया पलंग चौके सबको खाते। हम लोग जाते हैं तमिलनाडु तरफ सत्संग कर, एक रोज छोटा सा शहर बीच से गुजर रहा था, पैदल ही रोड के किनारे जिस यहाँ दुकान लगा दिए, उसी ढंग से वहां तो नमूना रखा था, इतना बड़ा बड़ा काला काला चीज का भुजिया, एक प्लेट में भुजिया, एक बड़ा सा डब्बा था, उसमें देते चटनी। एक सज्जन से पूछते हैं कि बाबा देख रहे हैं? कहाँ देखते रहे, क्या चीज है? हंसने लगे, हंसते। अब आपने यहाँ उत्तर भारत बिहार सब में गाय भैंस को नहीं जोंक लगता, भैंसा जोंक खून पीता, कहाँ उसी का वो भुजिया, उसी की चटनी है ना। चाली की भुजिया, चिट्टी की भुजिया अपनी यहाँ माँ बहन सब बनाती है। आलू चॉप, स्टेशन पर आलू चॉप, आलू चॉप, तो आलू को काट करके मसाला देकर सिद्ध करती है आलू चॉप। वहां महाराज मेढक को बियें को कुछ नहीं करता, मुंह में मसाला घुसार करके आप टांग पकड़ नमूना टांगता आगे में, फ्रॉक चॉप, फ्रॉक चॉप, और फ्रॉक चॉप को चप चप मारता वहां के लड़का। वहां के लोगों ने कहा कि बाबा जी आपके बिहार से ट्रक का ट्रक जाता है यहाँ पर, वो मेढक, ट्रक का ट्रक मेढक बिहार से जा रहा है। अरे बिहार के लोग तो मेढक नहीं खाते, कल वहां नहीं खाते हैं, यहाँ तो 40 रुपए किलो मिलता। सबटा मेढक को पार कर दिया, तमिलनाडु में चलन जाइए। तो आदमी क्या नहीं खा जाता है, इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते खान पान को प्रथम संभालो, तब रस रस अब गुण समारो। जिनको रसना पर अधिकार होगा उनको वासना पर अधिकार होगा, जिनको वासना पर अधिकार होगा वही तो उपासना करेगा। इसलिए हे मानव सचेत हो जाओ, अपने जीवन को सुख में बनाओ। विशेष आप लोग कल सुनेंगे।